नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश कैडर के सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी संजय बंदोपाध्याय को क्या मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली से बुलाया है या दिल्ली सरकार ने जबरदस्ती वापस मध्य प्रदेश भेजा है? इसे लेके भोपाल से दिल्ली तक चर्चाओं के बाजार गर्म हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति होनी है और इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार विचार भी कर रही है। दिल्ली में जब भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहुंचते हैं तो वहां तमाम सारे अधिकारियों से भी वे मुलाकात कर रहे हैं और वे केंद्र के साथ में समन्वय के साथ मध्य प्रदेश में नई चीफ सेक्रेटरी को लाना चाहते हैं। अब वो दिल्ली से आएंगे या मध्य प्रदेश से ही कोई नया चीफ सेक्रेटरी बनेगा, ये अभी तय नहीं है। और इन्हीं चर्चाओं के बीच में अचानक 8 तारीख को भारत सरकार ने एक आदेश निकाला। 1988 बैच के सबसे सीनियर आईएएस अधिकारी संजय बंदोपाध्याय को दिल्ली से मध्य प्रदेश यानी कि केंद्र से मध्य प्रदेश भेजा गया है। फिलहाल वे चेयरमैन हैं, जो जल मार्ग यातायात है उस प्राधिकरण के चेयरमैन हैं। इस समय संजय बंदोपाध्याय थे, अब नहीं हैं और वो अच्छा काम कर रहे थे। बड़ी अच्छी छवि है उनकी, संजय बंदोपाध्याय साहब की। और जैसे ही ये आदेश आया कि उन्हें मध्य प्रदेश वापस कर दिया गया है तो चर्चा ये शुरू हो गई कि शायद मध्य प्रदेश ने उन्हें बुलाया होगा। इसके बाद हमने मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के एक सीनियर अधिकारी से बात की और उस सीनियर अधिकारी ने सिर्फ ये बताया कि मध्य प्रदेश से किसी प्रकार का कोई पत्र दिल्ली नहीं भेजा गया है। यदि मुख्यमंत्री जी से कोई मौखिक बात हुई हो तो नहीं पता है, लेकिन मध्य प्रदेश से औपचारिक कोई पत्र यहाँ से नहीं गया है संजय बंदोपाध्याय जी को बुलाने का। लेकिन अब दिल्ली के सूत्र भी नई नई कहानियां गढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें ना तो बुलाया गया है ना ही कोई चर्चा हुई है, बल्कि एक ऐसा गंभीर कारण है जिसके वजह से उन्हें तत्काल रिलीव करके मध्य प्रदेश कैडर भेजा गया है। चर्चाएं हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, ना ही हमको ये आधिकारिक तौर पर जानकारी है। लेकिन जो चर्चा मतलब जो प्रशासनिक क्षेत्र में ब्यूरोक्रेसी में जो चर्चा है, दिल्ली तक चर्चा है, दिल्ली के गलियारों में जो चर्चा है वो ये है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप के दौरे पर थे और वहाँ कोई ऐसी कमी देखने को आई है। जो जल मार्ग है वहाँ से जो परिवहन होता है उसके चेयरमैन चूँकि संजय बंदोपाध्याय जी थे, तो निश्चित तौर पे जो कमी आई है सामने, उसे देखते हुए आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी गए और अगले दिन ही उनके वहाँ से रिलीव करने के आदेश हुए हैं। तो इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी की लक्षद्वीप यात्रा के दौरान कोई कमी रह गई हो या कोई शिकायत हुई हो, जिसके आधार पर संजय बंदोपाध्याय साहब को वहाँ से तत्काल रिलीव करने के आदेश हुए हैं। 8 तारीख को एक आदेश जारी हुए हैं और 10 तारीख को उन्हें वहाँ से रिलीव किया गया है, ऐसी खबर है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में पहली बार नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के कई सीनियर अधिकारियों के साथ इसके पहले भी केंद्र सरकार इस तरह का व्यवहार करती रही है, अन्य राज्यों के अधिकारियों से भी करती रही होगी, केवल मध्य प्रदेश नहीं। लेकिन जो मेरी जानकारी है, राघव चंद्रा जी एक समय केंद्र में एनएचएआई के अध्यक्ष हुआ करते थे, सेक्रेटरी हुआ करते थे जो सड़क मार्ग के। लेकिन जब उनसे नाराजगी हुई तो उन्हें हटा के ट्राइबल में भेजा गया था, सेक्रेटरी ट्राइबल बनाया गया था। यानी एक बहुत बड़ा बजट, बहुत बड़े काम से उन्हें एक छोटे महत्वहीन काम पर भेजा गया था। आपको याद होगा कि गोपाल रेड्डी सीनियर आईएएस थे मध्य प्रदेश के, गृह विभाग में थे दिल्ली में, उन्हें भी इसी तरह से रिलीव किया गया था और एक तरफा रिलीव करके मध्य प्रदेश वापस भेज दिया गया था। और इसके बाद में खेल विभाग के सचिव हुआ करते थे राधेश्याम जुलानिया, उन्हें भी इसी तरह से मध्य प्रदेश रिलीव करके भेज दिया था एक तरफा। यानी कोई शिकायत होती है, कोई कमी रहती है या केंद्र सरकार को लगता है कि ये अधिकारी अपने दायित्व का सही तरह से निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उन्हें मध्य प्रदेश वापस भेजिए जाने की प्रथा कोई नई नहीं है। लेकिन आज संजय बंदोपाध्याय जी जिस तरह से मध्य प्रदेश भेजे गए हैं, उसे लेकर तमाम अखबारों ने आज खबर छापी है कि वे मध्य प्रदेश के सीएस हो सकते हैं। हमने अपने सूत्रों से पता लगाने की कोशिश की तो ये बताया जा रहा है कि फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने उन्हें सीएस बनाने पर कोई विचार नहीं किया है। हो सकता है वो सीएस हो जाए, हम कोई खंडन भी नहीं कर रहे हैं, पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन संजय बंदोपाध्याय सीएस होंगे ऐसा कोई विचार नहीं है, ऐसा कोई पत्र मध्य प्रदेश से नहीं गया है, ऐसी कोई चर्चा मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्रियों के बीच में नहीं हुई है। इस बात की पुष्टि हमारे अपने सूत्र हमें कर रहे हैं। संजय बंदोपाध्याय जी को अब मध्य प्रदेश वापस भेज दिया गया है। वे हो सकता है 1-2 दिन में मध्य प्रदेश में आके अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। मध्य प्रदेश में उन्हें क्या दायित्व मिलता है इसकी सभी को प्रतीक्षा है, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में वे चौथे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी
अधिकारी फिलहाल कुछ दिनों में, मतलब 2-4-6 साल में मान सकते हो आप कि चौथे ऐसे एक वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें एक तरफा रिलीव किया गया है। मैंने आपको बताया कि इसके पहले सजा के तौर पर राघव चंद्रा को एनएचएआई से ट्राइबल में किया गया था, वो भी एक तरह की सजा थी, अप्रसन्नता थी सरकार की, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश नहीं भेजा गया था। लेकिन एम गोपाल रेड्डी साहब की शिकायतें थी, उन्हें मध्य प्रदेश भेजा गया, जो गृह विभाग में थे। जुलानिया साहब से मंत्री की पटरी नहीं बैठ रही थी, खेल विभाग में थे, उन्हें वापस भेजा गया था, और आज संजय बंदोपाध्याय जी को मध्य प्रदेश वापस भेजा गया है। तो ये मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए चिंता और चिंतन का भी विषय हो सकता है कि यदि आप केंद्र में हैं तो केंद्र की मंशा के अनुसार ही आपको कार्य करना होगा। यदि कोई कमी दिखती है तो आप भी कभी भी गोपाल रेड्डी, जुलानिया और संजय बंदोपाध्याय बन सकते हैं। तो एक चर्चा जरूर है कि संजय बंदोपाध्याय को एक तरफा रिलीव करके भेजा है। मध्य प्रदेश में फिलहाल उन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाने के बारे में कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है, और ना ही मध्य प्रदेश से कोई पत्र उन्हें बुलाने के लिए यहां से भेजा गया है। संजय बंदोपाध्याय जी 2-4 दिन में ज्वाइन करेंगे, हम उनसे मिलेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर क्या कारण रहा जिसके वजह से उन्हें मध्य प्रदेश, क्योंकि आप जानते हैं 1988 बैच के हैं, अगस्त में उनका रिटायरमेंट है, मात्र अब 5-6 महीने रह गए हैं रिटायरमेंट में, तो अगस्त में रिटायरमेंट है, अचानक उन्हें क्यों रिलीव किया गया है, ये निश्चित तौर पे चर्चा का विषय जरूर है। लोग अटकलें भी बहुत लगा रहे हैं, एक दूसरे के पूछ रहे हैं, सवाल पूछा जा रहा है कि संजय जी को क्यों वापस भेजा गया है। लेकिन अभी खबर हमारे पास यही है कि लक्षद्वीप का कोई मामला है जहां कोई कमी रह गई या क्या रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन संभवतः उस कारण से उन्हें रिलीव करके, एक तरफा रिलीव करके मध्य प्रदेश भेज दिया गया है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।